तो क्या होगा अगर आप स्कूल जाने के टाइम पर 5 लड़कियों से टकरा जाओ जिनको आप जानते भी नहीं हो, और आप उन लड़कियों की संतरे की थैलियां निकाल लो और उनमें से एक लड़की तो आपकी स्कूल की टीचर है और स्कूल के लास्ट में सभी लड़कियां मिलकर आपको प्रपोज कर दें और सभी लड़कियां मिलकर एक साथ आपके घर पर रहने आ जाएं, तो आप क्या करोगे। तो कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर असाही को दिखाया जाता है और आज जब वो टीवी में अपनी भविष्यवाणी देखता है तब उसको पता चलता है कि आज उसके साथ 5 अच्छी चीजें होने वाली हैं। और जब वो स्कूल जा रहा होता है तब वो एक लड़की से टकरा जाता है और उन लोगों के टकराने की वजह से वो दोनों कुछ अलग ही पोजीशन में रहते हैं। और ये सब कुछ देखकर वो लड़की शर्म के मारे साइड में खड़ी हो जाती है और असाही भी खड़ा होकर बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं देखा। जो सुनकर वो लड़की असाही से माफी मांगकर वहाँ से जाने लगती है और वो जाते जाते अपना एक कपड़ा छोड़कर चली जाती है जो कि असाही उठा लेता है। फिर अगले सीन में हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और असाही की रात में नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए वो ट्रेन में ही सो जाता है और जब वो उठता है तब वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई है जो कि सो रही थी और वो लड़की नींद में असाही के कंधे के ऊपर सर रख देती है। और ये सब कुछ देखकर असाही वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की असाही को नहीं छोड़ रही थी जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों भी कुछ अलग ही पोजीशन में रहते हैं। और ये देखकर वो लड़की असाही को एक जोर से लात मारती है जिसके बाद अब असाही वहाँ से भागने लग जाता है और असाही जाते जाते ये सोचने लग जाता है कि आज मेरे साथ क्या क्या ही नहीं हुआ, लगता है वो भविष्यवाणी सही थी। फिर असाही वो सब भूलकर यहाँ से आगे जाने लगता है लेकिन तभी एक लड़की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वो लड़की सीधी जाकर असाही के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से असाही का वो चीज भी खड़ा हो जाता है जो देखकर वो लड़की शर्माते हुए असाही की वो वाली जगह पर मार देती है और इसके बाद वो वहाँ से भागने लग जाती है। फिर अगले सीन में जब असाही स्कूल पहुँचता है उसके पास एक रोबोट आकर उसको एक लड़की के संतरे की थैली देता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि बोलने लग जाती है कि तुमने इस क्लीनिंग रोबोट को हैक किया है ना। और तभी वहाँ पर उसका क्लीनिंग रोबोट आ जाता है और उसको कचरा समझकर वहाँ से ले जाने लगता है। अब इतना कुछ होने के बाद में असाही थक जाता है और जब वो आगे जाता है तब वो देखता है कि एक डॉग लड़के को परेशान कर रहा है पर असाही ये सब देखकर वहाँ से जाने लग जाता है। फिर वो डॉग उस लड़के को छोड़कर असाही के पास जाने लग जाता है और वो असाही के पास जाकर उसको सताने लग जाता है और ये देखकर वो लड़का असाही को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इन सब की वजह से असाही क्लास के लिए बहुत लेट हो गया था जिसकी वजह से वो छुप कर क्लास में जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जिन भी लड़कियों से असाही सुबह से मिला है वो सभी लड़कियां उसी के क्लास में पढ़ने वाली हैं और उनमें से एक लड़की तो उसके स्कूल की एक नई टीचर भी थी जिसकी वजह से असाही अपने फेस को छुपाने लग जाता है। लेकिन बाद में सभी लड़कियां असाही को पहचान जाती हैं जिसकी वजह से सभी लड़कियां क्लास के लास्ट में असाही को थप्पड़ मार देती हैं। फिर अगले सीन में हमें असाही के फ्रेंड योशियो को दिखाया जाता है और वो सभी लड़कियों के बारे में योशियो को बताने लग जाता है। पहली लड़की का नाम है आयोई और उसको खाना बनाना और कपड़े सिलना आता है और दूसरी लड़की का नाम है मोंगफा जो कि चाइना से यहाँ पर आई हुई एक यंग टीचर है और तीसरी लड़की का नाम है करीन जो कि जर्मनी से आई हुई एक फेमस मॉडल है। फिर चौथी लड़की का नाम है अमेलिया जो कि अमेरिका से यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट है और आखिरी लड़के का नाम है एलिया जो कि बहुत ही ज्यादा शर्माता है और बहुत ही शांत स्टूडेंट है। फिर अगले सीन में असाही कैफेटेरिया में जाता है पर उसको वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या खाए पर तभी असाही देखता है कि करीन भी वहाँ पर खाना खाने के लिए आई हुई है लेकिन वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से असाही करीन को 2 केला ऑफर करता है और करीन को ये देखकर याद आता है कि सुबह के टाइम पर असाही के पॉकेट में एक केला था। फिर असाही बाकी टाइम पर क्लास के सभी लड़कियों को समझाता है असल में ये सब क्या हुआ था और जब असाही अपने डेस्क को खोलता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक चिट्ठी है जिसमें लिखा था कि स्कूल के पीछे आकर मिलो। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर आयोई आई हुई है। अब इसको देखकर असाही उसके कपड़े को वापस करने लग जाता है लेकिन तभी असाही को एहसास होता है कि वो तब से उसके अंडरवेयर को पकड़ा हुआ था और तभी आयोई उसको बोलने लग जाती है कि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ जो देखकर असाही बोलने लग जाता है कि यहाँ पर तो कुछ गलत ही हो रहा है। फिर आयोई अपने अंडरवेयर के ऊपर देखकर उसको पता चलता है कि असाही तब से उसके अंडरवेयर को पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। और घर जाने के टाइम पर इलिया भी असाही के पास आकर उसको प्रपोज कर देती है और ये सुनकर तो असाही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मोंगफा आकर उसको वहाँ से ले जाती है जहाँ पर मोंगफा असाही को एक जगह पर लेकर आती है। फिर मोंगफा असाही को किस करने लग जाती है। फिर मोंगफा भी असाही को प्रपोज कर देती है जो सुनकर असाही बोलने लग जाता है कि मैं आपको एक टीचर की नजर से देखता हूँ। जिसके बाद मोंगफा बोलने लग जाती है कि तुम अब से मुझे टीचर मत समझना बल्कि मुझे एक लड़की सोचना। और अब ये सुनकर तो असाही वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लग जाता है लेकिन करीन असाही को जाते हुए देख लेता है जिसको देखकर करीन शादी वाली ड्रेस पहनकर असाही का पीछा करने लग जाती है और ये देखकर असाही करीन को ना जानने की एक्टिंग करने लग जाता है। फिर करीन शादी से पहले असाही को एक लव होटल पे जाने को बोलता है और वो ये सब कुछ सोच कर ही शर्माने लग जाती है। फिर अगले सीन में वो दोनों लव होटल में पहुंच जाते हैं। फिर असाही करीन के बहुत ज्यादा क्लोज आकर बोलने लग जाता है कि अपनी आंखें बंद करो और जैसे ही करीन अपनी आंखें बंद करती है असाही वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हमें अमेलिया को दिखाया जाता है जो कि असाही से एक सिग्नेचर मारने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी जो सुनकर वो साइन करने लग जाता है लेकिन तभी उसको पता चलता है कि ये तो मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है तब वो देखता है कि वही 5 लड़की उसके घर में उसका इंतजार कर रही हैं जिसकी वजह से वो अपने घर के दरवाजे
को बंद कर देता है और वो सोचने लग जाता है कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। लेकिन तभी सभी लड़कियां बोलने लग जाती हैं कि तुम अपने ही घर में आए हो। फिर असाही के पापा असाही को बोलने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 5 लड़कियां भेजी हैं और आज से ये सभी एक साथ तुम्हारे साथ रहने वाली हैं, जिसकी वजह से असाही को रहने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। अब ये सुनकर सभी लड़कियां असाही को पकड़ लेती हैं, जो देखकर अब असाही बोलने लग जाता है कि मेरा बुरा टाइम अब बहुत ही करीब है। फिर रात के खाने में सभी लड़कियां उसको अपने हाथ से खाना खिलाने लग जाती हैं और जैसे ही वो नहाने के लिए जाता है वो देखता है कि करीन छुप के उसके साथ नहाने के लिए आ गई है, जो देखकर असाही उसको बाथरूम से निकाल देता है। और तभी हमें अमेलिया को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर छुपकर बैठी होती है और नहाने के बाद असाही ढूंढने लग जाता है कि यहाँ पर कोई लड़की तो नहीं है। और जैसे ही वो अपने बेड पर लेटता है वो देखता है कि ऊपर मूंगफा है। अब ये सब देखकर असाही सभी लड़कियों को बाहर बुलाता है और उन सभी को बोलने लग जाता है कि तुम सभी को अब अपने अपने घर जाना पड़ेगा, जो सुनकर सभी लड़कियां बोलने लग जाती हैं कि हम लोगों के पास कोई भी घर नहीं है। अब ये सुनकर असाही डिसाइड करता है कि वो ही इस घर से निकल जाएगा। फिर अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाही यहाँ वहाँ घूम रहा था। फिर वहाँ पर आयोई आ जाती है जो कि असाही से माफी मांगने लग जाती है सभी के बर्ताव के लिए। फिर वो बोलने लग जाती है कि तुम्हारे लिए सभी लड़कियां घर पे इंतजार कर रही हैं और तुम्हारी वजह से सभी लड़कियां भी बहुत उदास हैं, जो सुनकर असाही घर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में सभी लड़कियां असाही के घर से जाने के लिए तैयार थी और तभी वहाँ पर असाही आकर बोलने लग जाता है कि अगर तुम सभी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो तुम जितना चाहे यहाँ पर रह सकते हो। और अब ये सुनकर तो सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। और जब अगले दिन असाही सो के उठता है तब वो देखता है कि उसके ब्लैंकेट के नीचे अमेलिया है, जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे असाही के पैरों के फिंगरप्रिंट के निशान ले रही थी। फिर अगले सीन में सभी लड़कियां मिलकर डिसाइड करती हैं कि वो सभी एक साथ हॉट स्प्रिंग पे जाएंगे। फिर असाही इलिया को लेकर जाने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि इलिया एक लड़का है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि इलिया लड़का नहीं बल्कि लड़की है, जो कि अपनी पापा की इच्छा को पूरा करने के लिए एक लड़का बना है। और असाही को अब तक ऐसा लगता था कि वो एक लड़का है, जिसकी वजह से वो उसको अपने दोस्त के हिसाब से मानता है। और ये सब कुछ सोचकर इलिया शर्माने लग जाती है, लेकिन वो अपने बारे में असाही को कुछ भी नहीं बोलती। फिर अगले सीन में हमें असाही को दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग में था और इलिया बॉयज के बात को देखकर पैनिक हो जाती है, जिससे कि वो वहाँ पर साबुन पर फिसलकर बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में जब इलिया को होश आता है तब वो असाही को अपने बगल में देखकर उसको सब कुछ सच बता देती है, जो सुनकर असाही उससे माफी मांगने लग जाता है उसके बर्ताव के लिए। जिसके बाद अब अमेलिया उसको बोलने लग जाती है कि उसको एक लड़के का एक्टिंग करना पड़ रहा है, जो सुनकर असाही उसको पकड़ लेता है और उसको मोटिवेट करता है, तुमको अपने बारे में सब कुछ सच बता देना चाहिए। और तभी इलिया को अपने बचपन के बारे में सब कुछ याद आता है। फिर अगले सीन में इलिया अपने बारे में सभी को सब कुछ बता देती है। फिर वो बोलती है कि आज से मेरा नाम इरीना है और वो अपना नाम इरीना इसलिए रखी है जिससे कि वो सभी लड़कियों के साथ में घुल मिल सके और बातें कर सके। फिर अगले सीन में हमें मोंगफा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में बहुत ही फ्रेंडली टीचर बन गई होती है, लेकिन फिर जैसे ही वो घर जाती है वो अनफ्रेंडली हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाही अपने रूम पर आता है और वो देखता है कि उसके बेड पे एक अनजान आदमी है जो कि एक मोंगफा नेमेसिस है। फिर वो असाही को एक जगह पर लेकर जाने लगता है और वो लोग असाही को मारने के लिए किडनैप कर लेते हैं, लेकिन सही टाइम पर मोंगफा आकर उसे बचा लेती है। फिर हमें पता चलता है कि मोंगफा एक बहुत ही ताकतवर लड़की है और मोंगफा सभी वहाँ पर बुरे लोगों को हरा देती है। फिर मोंगफा और असाही दोनों ही एक साथ भागने लग जाते हैं और मोंगफा भागते हुए देखती है कि असाही के हाथों में बहुत ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से मोंगफा अपनी ड्रेस को फाड़ के असाही के चोट के जगह पर बांध देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोंगफा जब छोटी थी उसको बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती थी और ये सब कुछ करते करते मोंगफा बहुत ही थक गई थी, लेकिन फिर जब भी वो टीचर बनती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये सब कुछ करने के लिए वो असाही को मारना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो असाही के ऊपर बंदूक रख देती है और ये देखकर असाही वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक नेमेसिस आ जाता है और वो आदमी अपनी बॉडी को एक रोबोट में बदल लिया था। फिर वो रोबोट मोंगफा को मारने लग जाता है अपनी फुल पावर से। फिर वो रोबोट मोंगफा को मारने ही वाला था कि मोंगफा अपने मन में बोलती है कि क्या मैं सच में यहाँ पर मरने वाली हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर असाही आ जाता है उसको बचाने के लिए। और ये सब कुछ देखकर मोंगफा को याद आता है कि जब मैं छोटी थी तब ऐसे ही मुझे असाही प्रोटेक्ट करता रहता था। फिर असाही उस रोबोट के ऊपर एक रॉड फेंक कर मारता है जिससे कि उस रोबोट में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और इसकी वजह से मोंगफा को एक चांस मिल गया था उस रोबोट को खत्म करने के लिए। फिर मोंगफा यहाँ पर असाही को आने के लिए थैंक यू बोलती है और उसको टाइट से गले लगा लेती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाही एक बुक स्टोर पे आया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट असाही के ऊपर हमला कर देता है और तभी वहाँ पर एक मैजिक गर्ल आ जाती है जो कि उस रोबोट को हरा देती है और उसको डिस्ट्रॉय करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में असाही अपने दोस्त को बोलने लग जाता है कि मैंने कल रात में एक मैजिकल गर्ल को देखा, जो सुनकर उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। और तभी असाही के सामने एक रोबोट आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फिर सही टाइम पर वहाँ पर मोंगफा आकर असाही को बचा लेती है, लेकिन वहाँ पर योशियो घायल हो जाता है। और तभी असाही को पता चलता है कि करीन मिसिंग है, जो सुनकर असाही करीन को ढूंढने के लिए चला जाता है। और फिर अगले सीन में हमें करीन को दिखाया जाता है जो कि मैजिकल गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो रही थी और उसके साथ में एक मैजिकल रैबिट भी था। जिसके बाद अब करीन असाही को बोलने लग जाती है कि तुम जल्दी से मेरे शरीर को टच करो जिससे कि मुझे थोड़ी ज्यादा पावर मिलेगी। फिर वो रोबोट असाही के पीछे जाकर असाही को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो करीन के ऊपर गिर जाता है और करीन को थोड़ी और ज्यादा पावर मिल जाती है। फिर करीन लड़ने के लिए आगे चली जाती
जाती है, लेकिन उसके पास ज्यादा पावर नहीं होती, जिसकी वजह से वो हार जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो खरगोश असाही को बता रहा होता है कि वो एक रोबोट है जो कि हमारे प्लेनेट को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से मैं धरती पर आ गया और धरती पर आने के बाद मेरी मुलाकात करीन से हुई और सिर्फ वही ऐसी थी जो मुझे देख सकती थी, जिसकी वजह से मैंने उसको मैजिकल गर्ल की पावर दे दी। और यहाँ पर करीन का मैजिक का पावर हाई करने के लिए वो रैबिट उन दोनों को एक लव कार के पास लेकर आता है और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं असाही देखता है कि करीन अपना ड्रेस उतार रही है, जो देखकर असाही ये सब कुछ करने के लिए करीन को मना कर देता है, जो सुनकर करीन कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगी तो मेरी मैजिक पावर हाई हो जाएगी। जो सुनकर असाही करीन के साथ ये सब करने लग जाता है, लेकिन वो बाद में उसको मना कर देता है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि करीन सच में उससे प्यार नहीं करती है। जो सुनकर करीन असाही को धक्का दे देती है और उसकी ड्रेस को उतारने लग जाती है, लेकिन तभी सारे रोबोट उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और अब ये सब कुछ देखकर खरगोश बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ असाही। जो सुनकर असाही वहाँ से भागने लग जाता है और असाही के साथ में टाइम बिताने की वजह से करीन के पास में भी कुछ मैजिकल पावर्स आ जाती हैं और इसकी वजह से वो मैजिकल गर्ल की फाइनल फॉर्म लेती है। फिर करीन मेन रोबोट को हराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पर करीन का पावर थोड़ा सा कम हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से असाही आकर उसको हक कर लेता है। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर उस रोबोट के ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से फाइनली वो रोबोट खत्म हो जाता है। और फिर जब वो दोनों नीचे आते हैं तब असाही करीन से पूछता है कि तुमको कोई चोट तो नहीं लगी ना। जो सुनकर करीन को कुछ याद आता है, जब असाही छोटा था तब वो मेरा ऐसे ही ध्यान रखता था। और अब करीन यहाँ पर ये सब सोचते हुए यहाँ से शर्माकर भाग जाती है, जिसके बाद अब ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।